ठीक है भाई, कल हमने कई सारे क्वेश्चन किए थे, 4-5 अप्रोक्स। तो उसमें हमने क्या देखा था, जो भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, कैपेसिटेंस निकालनी है हमें। कोई दो पॉइंट दिए हैं ए और बी, उनके बीच की। अब ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 44 है, बुक हमारी वही है एक्टिव वाली। ए और बी दोनों के बीच में जो कैपेसिटेंस दी है वो है 2 माइक्रोफैरड। इसके लिए हमें वैल्यू निकालनी है सी की। तो कैसे निकालते हैं ये हमने कल भी देखा। जो भी हमें डायग्राम दिया है, पहले हम उसका एक सिंपल डायग्राम बनाते हैं, यानी कि हमें जाना है ए से लेके पॉइंट बी तक। तो ए से पॉइंट बी तक हम कैसे पहुंच पाएंगे, तो हम ए से चलना स्टार्ट करते हैं। ए से हमने चलना स्टार्ट किया और हम पहुंचे कैपेसिटर सी पे। सी के बाद जैसे ही हम पास हुए तो यहाँ से दो रास्ते डिवाइड हुए, एक ये वाला और एक ये। तो ये हमने दो आगे चल के रास्ते डिवाइड किए। डिवाइड करने के बाद हम पहले ऊपर वाला रास्ता देखते हैं। तो ऊपर वाले रास्ते पे चले तो हमें रास्ते में ये मिला 4 माइक्रो फैरड। इसके बाद हम फिर आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद ये रास्ते फिर दो जगह डिवाइड हुए, तो हमने ये फिर और दो जगह डिवाइड किए, एक 2 माइक्रो फैरड और दूसरा भी 2 माइक्रो फैरड। ये चलने के बाद वापस फिर एक पॉइंट पर आके मिले। तो ये हुआ हमारा पहला वाला सर्किट। जो हम ये सी वाले माइक्रो फैरड से आगे चले, यहाँ से दो रास्ते डिवाइड हुए, एक ऊपर का एक नीचे का। ऊपर वाले रास्ते पे जब हम चले तो पहले मिला हमें 4 माइक्रो फैरड। इस पे आगे बढ़े तो फिर ये दो जगह डिवाइड हुआ, एक 2 और दूसरा भी 2। अब मेन ये यहाँ से पहुँचने के बाद ये पहुँच जाएंगे पॉइंट बी के पास। ये मान लिया मैंने पॉइंट बी। अब हम नीचे वाला रास्ता देखते हैं। तो नीचे वाले रास्ते पे आए तो इसमें रास्ते में पड़ा एक 2 माइक्रो फैरड, खाली यही पड़ेगा। इसके बाद ये जो है सीधा पहुंच जाएगा बी के पास। अब ये हमारा जो सर्किट है ये सिंपल है इस टाइम। तो हम क्या करें, पहले इसका टोटल जो आंसर आएगा वो निकालें, इसका जो टोटल आंसर आएगा। उसके बाद ये जो है ये इसके साथ हो जाएगी पैरेलल में, और जो मेन रिजल्ट आएगा उसके साथ ये हो जाएगी सीरीज में। पहले हम ये दोनों सॉल्व करते हैं। ये 2 और 2 माइक्रो फैरड ये दोनों होंगे हमारे पैरेलल में। तो हम इसको लिखते हैं 2 माइक्रो फैरड एंड 2 माइक्रो फैरड आर इन पैरेलल। तो हमारे पास पैरेलल में इसको सीधा जोड़ देते हैं। तो C1 की वैल्यू हो जाएगी 2 + 2, C1 = 4 माइक्रो फैरड। इसका जो कॉम्बिनेशन का आंसर आया, यानी कि ये जो 2 और 2 जुड़े हुए हैं, ये इसका टोटल आंसर आया 4 माइक्रो फैरड। अब ये 4 और ये 4 हमें देखने में मिलेंगे, ये एक सीधे वायर में कनेक्ट है। तो ये 4 माइक्रो फैरड और ये 4 माइक्रो फैरड ये हो जाएंगे दोनों सीरीज में। तो यहाँ हम लिखते हैं 4 माइक्रो फैरड एंड 4 माइक्रो फैरड आर इन सीरीज। तो इसका जो हम आंसर निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है सीरीज का 1/c = इस तरह का। तो 1/c2 = यहाँ से आ जाएगा 1/4 + 1/4। एलसीएम हो जाएगा इसका 4, 1 + 1 = 2/4। ये कट जाएगा 2 टाइम्स। तो C2 की वैल्यू आई 2 माइक्रो फैरड। यानी कि पहले हमने C1 निकाला, उसकी हेल्प से निकाल लिया हमने C2। तो अब ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, ये लाइन पूरी, तो इसे हम एक काम कर सकते हैं, इसे मिटा के जो टोटल इसका आंसर आया वो हम टोटल कितना लिख सकते हैं, 2 माइक्रो फैरड। अब ये हो गया। अब ये 2 माइक्रो फैरड और ये 2 माइक्रो फैरड दोनों आपस में होंगे पैरेलल में। तो इसमें हम स्टेप 1 मान लें इसका, ये स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप 3 में क्या देखेंगे हम, 2 माइक्रो फैरड और 2 माइक्रो फैरड दोनों आपस में पैरेलल में है। 2 माइक्रो फैरड एंड 2 माइक्रो फैरड आर इन पैरेलल। तो यहाँ से C3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनको हम डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। तो C3 = आ गया हमारा 4 माइक्रो फैरड। तो अब इसे एक तरीके से बात की जाए तो ये जो पूरा आंसर है इसका, ये आ गया 4 माइक्रो फैरड। तो अब हम इसे भी मिटा के क्या लिख सकते हैं, अब इसकी पूरे की जगह आ जाएगा
अब इसे बी को मैं यहीं पास में ही लिख लूँ, यानी कि ये आ गया 4 माइक्रो फैरड। और इसका पूरे का जो आंसर दिया हुआ है वो दिया है 2 माइक्रो फैरड। तो इन्हें हम किस में जोड़ेंगे, सीरीज में। अब सीरीज का जो टोटल आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें 2, और ये जुड़ जाएगा 1/c प्लस 1/4। इसमें ये C1 की जगह ये है, C2 की जगह ये है, और टोटल C जो है वो हमारे पास कितना है 2। तो 1 इसे फॉर्मूला ही लिखेंगे 1/C1 प्लस 1/C2। तो अब इसको क्या करें हम, 1/C इक्वल टू 1/2 1/4 ले आएंगे माइनस में। इसका एलसीएम आ जाएगा 4, 2 2 जा 4, 2 में से 1 गया तो 1/4। तो जो C की वैल्यू है वो आई हमारे पास 4 माइक्रो फैरड, 4 माइक्रो फैरड। तो जो हमारे पास फिगर बना था उसे हम इजी करते गए, बनाते गए, जो भी रिजल्ट निकल के आया, यानी कि C की वैल्यू पूछी गई थी, तो C की वैल्यू आई हमारे पास 4 माइक्रो फैरड। ठीक, ये है भाई अब क्वेश्चन नंबर 43। अब लेवल जो है वो कुछ थोड़ा अपडेट होता चलेगा। तो इसमें क्या है, हमें वही सब पुरानी बात देखनी है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। इसमें क्या है, बहुत सी अपने अपने लॉजिक है, बहुत से टीचर इसे एक नाम देते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ऐसे कह के इसमें जो बीच वाला है इसे हम छोड़ देते हैं, और जो भी कंडीशन है उन्हें लगाते हैं आगे की तरफ। मगर ऐसा कुछ नहीं होता है। इससे इस तरीके के जो क्वेश्चन है उन्हें डील करने के लिए हमें थोड़ा एक थ्योरी का स्टडी करना पड़ेगा। हम पढ़ते हैं पोटेंशियल, इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वास्तव में है क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब ये है, कोई भी हमारे पास एक वायर है, पोटेंशियल जनरेट होगा कब? पोटेंशियल का मतलब क्या है? पोटेंशियल का मतलब है कोई भी चार्ज है वो चार्ज फ्लो होगा एक साइड से दूसरी साइड। मींस अगर हम किसी एक वायर को एक साइड पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा दे दें, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी डेंसिटी इधर ज़्यादा हो जाएगी और जो दूसरी साइड है उस पर हो जाएगी कम। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ऑटोमेटिक इधर से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा जो दूसरा वाला एंड है उसकी तरफ। ठीक, अब ये चार्ज फ्लो होगा कब तक? ये चार्ज जब तक फ्लो होगा जब तक इनकी डेंसिटी आपस में इक्वल ना हो जाए, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चार्ज का जब तक इक्वल ना हो जाए तो चार्ज यहाँ से दूसरी साइड में फ्लो होता रहेगा। कहने का मतलब वो ये कि जो चार्ज फ्लो होगा कब तक होगा? जब तक पूरे वायर पे चार्ज हमारा सेम ना हो जाए। जब चार्ज सेम हो जाएगा तो जो फ्लो है वो रुक जाएगा, यानी कि उसका काम खत्म। अब हम सीधा ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि जो हमें कैपेसिटेंस है वो निकालनी है ए से बी तक, ए से बी तक। तो हमें कैसे भी करके पहुंचना है ए से बी तक। ठीक, अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक सिंपल जो हम डायग्राम बनाते आ रहे हैं वो बनाना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले हम एक बात समझे कि जो चार्ज फ्लो होगा वो फ्लो हमेशा कहाँ से कहाँ की ओर होगा? जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ से चार्ज फ्लो स्टार्ट होगा, कहाँ की ओर? जहाँ चार्ज कम है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास ए पॉइंट इधर है और बी पॉइंट इधर है। ठीक, तो अब हम ए से चलना स्टार्ट कर रहे हैं। ए से चलना हमने स्टार्ट किया तो मैं देख पा रहा हूँ ये जो क्वेश्चन है ये शायद 2022 में आया हुआ है, एक्टिव वाली बुक से ही है ये क्वेश्चन। अब हम ए से चलना स्टार्ट किया तो ए से हम जैसे ही चलेंगे हमें चलने के लिए दो रास्ते दिख रहे हैं, तो हमने ये दो रास्ते डिवाइड किए। ठीक, इस रास्ते पे नीचे वाले पे चले तो आगे चल के हमें एक कैपेसिटर मिला और जिसकी वैल्यू है हमारे पास 4 माइक्रो फैरड। ठीक, ये रास्ता हम यहाँ तक आ गए। इससे चले अब ऊपर की ओर तो पहले वाले में जो है वो भी कनेक्ट कितना है? 4 माइक्रो फैरड, यहाँ तक पहुँचे हम। ठीक, अब इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँचे तो यहाँ से भी जाने के दो रास्ते हैं, एक इधर वाला और एक इधर का। ठीक, यहाँ से हम दो तरीके से जो रास्ता है, मैं नीचे वाले की बात कर रहा हूँ, ये दो तरह से डिवाइड हुआ।
एक आगे की ओर और एक यहाँ से ऊपर की ओर। अब ये जो ऊपर का चार्ज आया इससे भी दो रास्ते हैं, एक इधर की ओर एक आगे की ओर। अब ये भी 4 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटेंस है यहाँ तक, और ये भी 4 की है, यानी कि एक तरीके से यहाँ तक की जो कैपेसिटी है वो क्या हो गई, सेम। तो अब ये सेम चार्ज तो इधर जाएगा, सेम चार्ज इधर आएगा। जब चार्ज सेम है तो इसमें कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा। हम सीधा अभी पढ़ते हुए आए हैं कि जो चार्ज है वो फ्लो कब तक होगा, जब तक किसी एक एंड पे चार्ज ज़्यादा है दूसरे पे कम है, तो ज़्यादा वाले से चार्ज कहाँ की ओर चलेगा, कम वाले की ओर। अब क्योंकि यहाँ ये 4 माइक्रोफेरेड की कैपेसिटी है तो यहाँ तक चार्ज इसका सेम हुआ तो इसमें चार्ज आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि दोनों पॉइंट पे चार्ज कैसा है, सेम है, तो चार्ज फ्लो इस वाले जो पॉइंट है इसमें चार्ज फ्लो नहीं होगा तो जो टोटल चार्ज है वो कहाँ बढ़ जाएगा, आगे की ओर। जब ऊपर वाले से आगे की ओर बढ़ेगा तो इसमें आगे एक और कितना कैपेसिटर मिल जाएगा, 4 माइक्रोफेरेड का। अब इसमें जब ऊपर नहीं जाएगा टोटल आगे जाएगा तो आगे कितना मिल जाएगा, ये भी 4 माइक्रोफेरेड मिल जाएगा, और ये सीधे मिलकर पहुंचे पॉइंट बी पर। तो ये इसका हमारा सिंपल जो डायग्राम है वो हमने ड्रॉ किया। अब इसमें बाकी हम देख लेंगे, ये 4 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में। ऐसे ही ये 4 और ये 4 ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं, स्टेप 1 में 4 माइक्रोफेरेड एंड 4 माइक्रोफेरेड आर इन सीरीज। जब हम इसका सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 4 एलसीएम ले लिया, 1 + 1 2/4 इक्वल टू 1/2। तो जो C1 है उसकी वैल्यू आई हमारे पास 2 माइक्रोफेरेड। यानी कि ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, इसकी पूरी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 माइक्रोफेरेड। सेम एज इट इज इसे सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है, अब क्या करें हम, ऐसे ही मैं C2 की वैल्यू भी यहाँ लिखे ले रहा हूँ 2 माइक्रोफेरेड। तो अब ये C2 ये आ जाएगा निकल के। अब A और B के बीच जो टोटल हमें निकालनी है उसमें 2 ये है 2 ये है, दोनों हैं हमारे पास पैरेलल में। तो जो टोटल निकालेंगे उसके लिए 2 माइक्रोफेरेड एंड 2 माइक्रोफेरेड आर इन पैरेलल। तो पैरेलल में जब इन्हें हमें कनेक्ट किया तो 2 + 2, तो टोटल जो कैपेसिटेंस है वो हमारे पास कितनी आई, 2 और 2 4 माइक्रोफेरेड। अब इसकी जो टोटल कैपेसिटेंस आई वो आई हमारे पास 4 माइक्रोफेरेड। और क्वेश्चन में एक बात की हुई है कि इसमें जो हमने पोटेंशियल लगाया है, अगर इसमें एक हम 15 वोल्ट की बैटरी लगा दें, 15 वोल्ट की क्या लगा दें, बैटरी A एंड B, देन फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो जो चार्ज है उनके ऊपर, कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना होगा। तो हमने जो ये पॉइंट है A और B के बीच में एक हमने बैटरी लगाई है, और इस बैटरी की जो पावर है वो है हमारे पास 15 वोल्ट। अब हमें ये बात समझनी है कि जो हमारे पास ये कनेक्शन है इसमें हमने 15 वोल्ट की एक बैटरी लगा दी। इसका सीधा मतलब ये है कि इस साइड का जो पोटेंशियल है हमारे पास वो भी 15 वोल्ट हुआ, और जो नीचे वाली साइड है इस कॉम्बिनेशन का जो पोटेंशियल है वो भी कितना होगा हमारे पास, 15 वोल्ट। तो अब मैं देख पा रहा हूँ इसका जो टोटल कैपेसिटेंस है वो कितना है, 2 माइक्रोफेरेड, और इसमें जो पोटेंशियल है वो कितना लगा हुआ है, 15 वोल्ट। तो इसमें जो टोटल चार्ज है वो कितना आ जाएगा, तो इससे हम फॉर्मूला जानते हैं Q = CV। तो इसकी जो C है कैपेसिटेंस इस वाले सर्किट की, तो वो कितनी है, 2 × 10⁻⁻6, और ये हो जाएगी 15। तो 15 × 2 = 30 × 10⁻⁻6, या इसे कह सकते हैं 30 माइक्रो कूलाम। तो ये जो साइड है इसका जो चार्ज स्टोर होगा इस वाली साइड में वो कितना होगा, 30 माइक्रो कूलाम। तो एक पे कितना हुआ, तो 30 दोनों पे है तो एक पे आधा होगा, आधा यानी कि 15 माइक्रो कूलाम। ऐसे ही ऊपर वाले में जब हम निकालेंगे तो 2 माइक्रोफेरेड इसका टोटल कैपेसिटेंस है,
और इसमें जो बैटरी लगी हुई है वो 15 वोल्ट की है। तो ऐसे ही Q इक्वल टू यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम, CV। C की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10 की पावर -6 और बैटरी लगी हुई है 15 वोल्ट की, तो 13 इंटू 10 की पावर -6। तो ये भी कितना हो जाएगा, ये कूलाम आया, तो ये हो जाएगा 30 माइक्रो कूलाम। तो ये जो पूरा एक पूरे वायर में ये जो चार्ज आएगा वो 30 माइक्रो कूलाम आएगा। अब आधा इसे डिवाइड करें हम, तो इस पे भी 15 माइक्रो कूलाम और इस पे भी 15 माइक्रो कूलाम स्टोर हो जाएगा। तो यानी कि जो चारों कैपेसिटर हैं हमारे, उनके पास जो चार्ज है, चारों के पास जो चार्ज है वो कितना स्टोर हो जाएगा, 15 माइक्रो कूलाम। ऐसे ही इससे पहला एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही हो जाएगा। और शायद इससे पहले भी एक क्वेश्चन है 41, ये 41 भी सेम ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये जो भी दो क्वेश्चन हुए हैं और दूसरे वाले के अकॉर्डिंग 2-3 क्वेश्चन और हैं, उन्हें करके देखना। बाकी टाइम मिलने पे अगली वीडियो का वेट करना, वो भी देखते हैं। और शायद आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो, और एक दो जो कॉन्सेप्ट इसमें बचे हुए हैं वो, उनको क्लियर करने के बाद अगला चैप्टर देखते हैं।